कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर मृत्यु और विनाश फैला हुआ था। पांडव विजय हुए थे, पर यह विजय आंसुओं और सपनों की चिंताओं पर खड़ी थी। हस्तिनापुर के राजमहल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को इस युद्ध में खो दिया था, वे दुख की चरम सीमा पर थे। उनका अंतर्मन केवल एक ही बात जानना चाहता था, क्या हमारा दुर्योधन जीवित है? संजय, जो इस युद्ध के हर क्षण का साक्षी था, अपने थके हुए नेत्रों के साथ महल में आया। उसके मुख पर शोक की रेखाएं साफ झलक रही थी। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में पूछा, संजय बता, हमारा दुर्योधन वो कैसा है? क्या अभी जीवित है? उसका हाल बता। मेरी आत्मा चित्कार रही है। गांधारी, जो जन्म से नहीं पर अपने नेत्रों को स्वयं में बांध कर जीवन भर अंधकार में रही थी, कांपती आवाज में बोली, संजय क्या मेरे पुत्र ने अंतिम बार मुझे याद किया? क्या वह बहुत तड़पा? क्या उसके पास कोई था? संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहना शुरू किया, रानी, वह क्षण इतना पीड़ादायक था कि उसे शब्दों में डालना मेरे लिए कठिन है। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा और दुर्योधन ने देखा कि उसका समस्त दल समाप्त हो चुका है, वह भय और ग्लानि से भर गया था। उसने दौड़कर युद्ध भूमि से बाहर एक झील में शरण ली। वह जल के नीचे छिप गया, जैसे कोई भयभीत बालक अंधेरे में मां की गोद में छुपता है। परंतु भीमसेन ने उसे खोज निकाला। युद्ध का नियम था, युद्ध अस्त्र शस्त्र से हो, परंतु यह अंतिम युद्ध गदा युद्ध था, केवल बल और पराक्रम का संघर्ष। गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई की। उसके प्रहारों में भी गर्व था। अब भी वह कह रहा था कि मैं अब भी कौरव वंश का उत्तराधिकारी हूँ, परंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, नियमों के विरुद्ध। जब उसकी जंघा टूटी, वह धरती पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, परंतु वे क्रोध, पीड़ा और निराशा से जल रहे थे। वह कह रहा था कि यह न्याय नहीं है। मैंने वीरता से युद्ध किया था, यह विश्वासघात है। गांधारी की सांस तेज हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, संजय क्या उसने मां को पुकारा? क्या उसने कहा कि मुझसे क्षमा चाहता है? संजय की आंखें नम हो गई। रानी, दुर्योधन का अंतिम समय बहुत पीड़ादायक था। उसके पास कोई नहीं था, न भाई, न मित्र, न कोई अपना। केवल कुछ सैनिक और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा जैसे योद्धा अंत में वहां पहुंचे। जब वे आए, दुर्योधन ने उनसे कहा, मैं तो अब नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे अपमान का बदला लो। वो बार बार कह रहा था कि क्या मेरी मां मुझे क्षमा करेगी? क्या मेरे पिता को मेरे अंतिम परिणाम पहुंचेंगे? धृतराष्ट्र का शरीर कांपने लगा। उन्होंने आकाश की ओर मुख उठाकर कहा, हे प्रभु, कैसा दारुण समय आया है। मेरा पुत्र मुझसे दूर युद्ध भूमि में रक्त से लथपथ पड़ा रहा और मैं कुछ नहीं कर सका। संजय ने आगे कहा, महाराज, दुर्योधन अब भी अपने निर्णय पर दृढ़ था। वह कह रहा था कि मैंने जो किया गर्व से किया। पराजय मेरी नियति नहीं थी, धोखा मुझे मिला है। गांधारी माता, अंतिम समय में वह अतीत की स्मृतियों में डूब गया। वह कह रहा था कि माँ ने कहा था, अधर्म का मार्ग मत चुनो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। आज मेरी पीड़ा उसी अवज्ञा का परिणाम है। काश मैंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर मामा की बात सुनी होती। काश मैंने माँ की आंखों का अंधकार समझा होता। गांधारी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। मैंने उसे जन्म दिया था, पर क्या मैंने उसे सही शिक्षा दी? क्या मैंने उसे इतना प्रेम दिया कि वह सही गलत में भेद कर सके? नहीं संजय, यह मेरी भी हार है। संजय ने सिर झुका लिया। माता, आप दोनों की पीड़ा शब्दों से परे है, पर एक बात और कहूँ, दुर्योधन का अंत बहुत करुण था, परंतु वह एक योद्धा की भांति लड़ा। अंत तक वह हार नहीं मानना चाहता था। वह मृत्यु दम तक अपने कुल की शान के लिए लड़ता रहा। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और बोले, संजय, मैं अपने पुत्र को माफ करता हूँ। वह भटक गया था, पर वह मेरे रक्त का था। मैं उसे दोष नहीं देता, दोष मेरा है। यह मेरे अंधत्व और मेरे मौन का परिणाम है। गांधारी उठी और आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र को शांति देना। वह भले भ्रष्ट था, पर वह मेरा अंश था। उसे उसके पापों का दंड मिला, अब उसे मुक्त करो। सारा राजमहल सिसकियों से भर गया। संजय ने चुपचाप अपने नेत्र पोंछे और बाहर निकल गया।
धृतराष्ट्र और गांधारी का अपने पुत्र दुर्योधन के लिए यह संवाद केवल एक परिवार का शोक नहीं था, यह उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जो मोह, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण और पछतावे की पीड़ा का महाकाव्य भी है। धन्यवाद।